हेलो एवरीवन, बात करें बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा, बिकॉज कल है आपका ऑप्शन एक्सपायरी। और जिस तरीके का मोमेंटम आज बाजार ने दिया है, इससे तो एक चीज समझ में आ गया, बाजार में बुल और बेयर का फाइट सिर्फ टक्कर का ही नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में भी हेवी बाई सेल आपको देखने को मिला है। जिस तरीके का हमने आज चार्ट देखा है, अगर आप देखेंगे कल के वीडियो पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लगातार पांचवा दिन बाजार जो है इस लेवल को सस्टेन किया है। और ये लेवल जो मैंने ब्लैक कलर का लाइन यहां पे मार्क किया, वो है आपका 35,660 का लाइन। हमने देखा कि बाजार इस लाइन को काफी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया था। और आज अगर आप देखेंगे सुबह सुबह बाजार ने गैप अप खुला, उसके बाद यहां से गिरावट चालू और लगातार 35,600 के नीचे भी जाते हुए हमने देखा बाजार को। बट यहां से एक और बाउंस बैक मिला, मार्केट फाइनली 35,800 के ऊपर भी जाते हुए नजर आया। हालांकि 36,000 का जोन वापस रिक्लेम नहीं किया, मार्केट अभी भी 35,800 के बॉर्डर लाइन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा है। अभी कल यहां से दो चीजें सबसे पहले हमें वॉच करना है, बिकॉज अगर देखेंगे आज अंडर परफॉर्मेंस रहा काफी सारे बैंक्स और मेनली कोटक महिंद्रा, फॉलोड बाय आपका एक्सिस बैंक, सॉरी आईसीआईसी बैंक, उसके बाद अगर आप देखेंगे आपका एचडीएफसी बैंक। ये तीन बड़े दिग्गज बैंक आज नेगेटिव रहा। सपोर्टिंग साइड पे आपका रहा हल्का सा एसबीआई की तरफ से सपोर्ट मिला और एक्सिस बैंक फ्लैट नेगेटिव नजर आए। बाकी ऊपर के आरबीएल बैंक जो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, आईडीएफसी फर्स्ट और इंडसइंड बैंक, ये आपके हरे निशान पे रहा। तो आज मेन टॉप 4 कंटेंडर अगर मैं कहूं जो बैंक निफ्टी को ज्यादा नीचे ड्रैग डाउन किया है, वो आपका कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट रेड साइड पे रहा। तो ये बैंक की वजह से आज बैंक निफ्टी जो है वो आपको नीचे नजर आए। कल एक्सपायरी है, अगर आप देखेंगे ग्लोबल बाजार का भी हालत सुबह सुबह खराब था, डाउ अभी भी नेगेटिव है। और अगर आप देखेंगे यूएस बाजार कल लाल निशान पे बनता, बट सेकेंड हाफ पे जब रिकवरी बाजार ने किया है तो यहां पे हमें दिखेगा एशियन मार्केट मिक्स रिएक्शन है, कहीं पे लाल कहीं पे हरा। बट यूरोपियन बाजार एज ऑफ नाउ किसी तरह अपना इज्जत हरे निशान पे बंद कर रखा है। और अगर आप देखें वापस आपको एक रिवर्सल पैटर्न बनाते हुए नजर आया, राइट। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज यहां पे आपको हमेशा जेन्युइन जैकपॉट ट्रेड कॉल मिलता है। अभी बात करेंगे बाजार के ऊपर, यहां पे दो इंटरेस्टिंग चीज अगर नोट करेंगे, मैं इस लेवल को जो लाइन है हमारा उसको हम वापस शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ और वो हम रखेंगे 35,500, थोड़ा सा ऊपर हो गया 35,500 के लेवल पे रखेंगे। बिकॉज आज मार्केट लगभग इस जोन के आसपास का गिरावट देखिए बाउंस किया था। तो अभी हमारा जो ग्राफ था, जो हमारा पहले लेवल कितना था मैं आपको बता देता हूं, 35,660 पे हमारा लेवल था, 660 पे था। अभी हमने उसको शिफ्ट करके 35,500 के बॉर्डर सपोर्ट लाइन पे उसको डाउन कर दिया है। क्यों किया है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए यहां पे आ जाते हैं एनएससी के साइड पे, जहां पे क्लियरली आपको दिखेगा कि आज बाजार ने जब लो बनाया तो 35,531 तक का लो बनाया और जब बाजार गैप अप खुला 36,218 और वहां से लेके 36,227 तक का हाई सफर बनाया। तो कल से मार्केट 200 पॉइंट का आज डायरेक्टली गैप अप ओपन और रैली करने का कोशिश किया, बट फाइनली बाजार जब प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ तो यहां पे हेवी सेल ऑफ 35,531 तक का गिरावट। ओवरऑल सेक्टर वाइज भी देख लीजिएगा तो मैक्सिमम आपको आज रेड साइड पे ही नजर आएगा। सिर्फ मेटल काउंटर भागा है, रिलायंस इंडस्ट्री भागा है, पीएसयू बैंक हल्का सा और रियलिटी आपको तेजी पे नजर आया। बाकी सारे मिड कैप स्मॉल कैप मैक्सिमम आपके लाल निशान पे ही रहा है। चलिए हम यहाँ पे लेवल्स मार्क करेंगे, आपको पहले बता देता हूं मैं लेवल्स कल के लिए क्या रहेगा। मिड पॉइंट क्या है, 36,000 का लेवल टूट गया है, हमारा मिड पॉइंट लेवल है 35,800, जहां पे बाजार आज खड़ा है। अगर आपने देखा होगा कल मैंने यहाँ पे, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, मैंने यहाँ पे 36,000 लिखा था और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे स्लाइड लाइन पे कहा था कि 35,800 का जो लाइन होगा वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, राइट। और बाजार ने एग्जैक्टली आज उसी लेवल को ब्रेक किया बट सस्टेन वापस रीगेन कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि कल के लिए हमारे पास 35,800 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए बेस लाइन सपोर्ट होगा। उसके ऊपर अगर बात करें, कल अगर बाजार भागता है तो सबसे पहला टारगेट और हडल रहेगा 35,900। अगर ये अचीव करता है तो उम्मीद रहेगा कि 36,000 के ऊपर बाजार रैली कर सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर करिश्मा दिखाता है बाजार तो 36,150 तक का भी सफर तय कर सकता है। 150 यानी कि बीच में 100 का भी लेवल आप मार्क कीजिएगा। उसके ऊपर
36,200 हम पकड़ के चलेंगे और 36,300 हमने आज भी देखा यहां पे एक रेजिस्टेंस नजर आया, क्योंकि देखिए बाजार जब गैप अप खुला 36,227 से ही यू टर्न लेके नीचे का गिरावट दिया, राइट, यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप डाउन, फिर बाउंस बैक करके यहां रहा, वापस गिरावट देके मार्केट क्लोजिंग बेल से पहले हल्का सा सपोर्ट लाइन को यूज किया है। नेगेटिव साइड पे अगर बाजार गिरता है तो कल के लिए हमने लाइन को ऑलरेडी शिफ्ट किया, ये 35,500 है, बट उससे पहले रहेगा 35,600 का लेवल और उसके बाद डायरेक्टली 35,500 का लेवल। अगर ये दो लेवल टूट जाता है तो फिर भगवान भरोसे 35,300 तक का सफर मार्केट तय करेगा और गिरावट का मौसम अगर होता है, बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे है, तो 35,000 के जोन तक का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कल एक्सपायरी के दिन इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करता है ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आज बाजार क्लोजिंग बेल से पहले जो रिकवरी दिया है वो मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, बट फिर भी एक प्रॉफिट टेकिंग हुआ जहां पे गिरावट नजर आया। बुलिंजर बैंड का अपर लेवल है 35,892, यानी कि बाजार के लिए सिर्फ 90 पॉइंट का ही अपर साइड का रैली बना सकता है। 90 पॉइंट्स ऑन हायर साइड बता रहा हूं, अगर देखेंगे तो 70 to 90 पॉइंट्स के आसपास अपर बैंड का लेवल है। लोअर बैंड का लेवल है 35,558, यानी कि यहां से अगर गिरावट होता है तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास गिरावट बन सकता है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मिड पॉइंट सपोर्ट लाइन आपका 35,725 पे है। इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले यहां पे देखिए आपको ओवरबॉट पोजीशन से हल्का सा ईज ऑफ करते हुए नजर आया और यहां पे जो पोजीशन बना है वो मर्जिंग पोजीशन है, बट फिर भी रेड लाइन हल्का सा ऊपर है ब्लू लाइन से, तो बाय सिग्नल बनेगा, बट नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। आरएसआई का बात करें 47 के वैल्यू के साथ, यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेटर कैंडल वाइज में यहाँ पे डॉजी फॉर्मेशन देना ज्यादा पसंद करूंगा, बिकॉज मार्केट अनयूनिफॉर्मिटी में है, यानी कि इनडिसाइसिव है और यहां से ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम बाजार जरूर करेगा ताकि प्रीमियम को कट ऑफ किया जाए। ऑप्शन पेज का अगर बात करें तो चलिए वहां पे ऑप्शन डेटा पे भी आ जाते हैं, हमने आज बैंक निफ्टी का आपको ऑलरेडी दिया। बात करेंगे मार्केट का ऑप्शन पेज के ऊपर, एनएससी के साइड पे आते हैं जहां पे बाजार का क्लोजिंग है 35,800 और 35,900। यहां पे अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे 34,000, सॉरी यहां पे देखेंगे तो 34,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट दे रहा है, काउंटर बाय 34,000 रेजिस्टेंस भी है। 34,000 के बदले में 34,000 एक और आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है 35,900 के लेवल पे, यानी कि 34,000 दोनों तरफ हमें देखने को मिला है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और वो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में एक बुल बेयर का फाइट रहेगा। अभी देखते हैं सपोर्ट और क्या क्या है, रेजिस्टेंस भी और क्या क्या है। पहले सपोर्ट का नजर डालेंगे, बिकॉज अगर बाजार कल नीचे गिरता है तो आज ये लेवल तक मार्केट गिरावट दिया था, यहां से बाउंस बैक किया और उसका रीजन है 70,000 के आसपास 69.76 का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, या फिर 70,000 आप पकड़ के चलिए आने राउंड, तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलता है। इस दोनों के बीच पे जो मिड लेवल है यहां पे एक ब्लॉक सपोर्ट मिलेगा 26,000 और 27,000 के साथ ओपन इंटरेस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, और ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है 34,000 के साथ। तो ये तीनों लेवल पे ज्यादा हुआ है बिल्डअप, थोड़ा थोड़ा करे कम नजर आए, तो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 35,500 जहां से मार्केट बाउंस बैक आज किया है। चलिए इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 35,000 का जोन जहां पे आपको 68,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो आपके लिए वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अब स्टॉक के प्लेटफॉर्म में ये सारे डिटेल लाखों पे रहेगा, मैं एक बार दिखा भी दूंगा, बट उससे पहले यहां पे देखिए दोस्तों 1 लाख का बात कर रहे थे तो लाखों का यहां पे 36,000 का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे बन सकता था वो एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, और वो भी काफी तगड़ा स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस, बिकॉज 1,02,479 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप विच स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पे दिखेगा। उसके बाद देखिए यहां पे 64,297 सॉरी 64,937 यहां पे देखिए 36,200 का जो लेवल है यहां पे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आएगा, और 36,500 उसके ऊपर जहां पे 72,500 का रेजिस्टेंस रहेगा। कल के लिए बाजार में अगर देखेंगे तो एक्सपायरी का दिन है, आज मार्केट ने दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ किया है, कॉल के प्रीमियम को कट ऑफ किया था और लास्ट में पुट के प्रीमियम को भी थोड़ा सा कट ऑफ कर दिया। हालांकि यहां पे भी जो बढ़ोतरी है वो ज्यादा नहीं था, बट हमने जो भी ट्रेड कॉल लिया हमने वहां पे 100+ पॉइंट्स का प्रॉफिट दोनों ट्रेड पे कमाया है, और 200 पॉइंट से भी ज्यादा हमने प्रॉफिट आपको दिया है टेलीग्राम चैनल पे, सिर्फ बैंक निफ्टी के कॉल पर। निफ्टी के अलग से हमने आपको 60-70 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिया। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज अगर मार्केट चेंजेस अडॉप्ट करना पड़ता है तो हम अकॉर्डिंगली आपको यहाँ। ऑलराइट दोस्तों, बात करें निफ्टी कल कैसा रहेगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है और आज जिस तरीके का मोमेंटम बाजार ने दिया है, अगर आप देखेंगे एनएससी के साइड पे तो आज मैक्सिमम सेक्टर वाइज आपको लाल निशान नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप पे भी
मैक्सिमम टाइम आपको आज नेगेटिव नजर आया। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजार ने बाउंस बैक किया। अगर आप चार्ट को देखेंगे, जिस तरीके का ड्रॉप डाउन था सुबह सुबह डरावने वाला, मार्केट में देखिए यहां से हाई बनाया, वहां से गैप अप खुलने के बाद स्ट्रेट ड्रॉप डाउन, यहां तक का मार्केट ने लो बनाया, फिर एक बाउंस बैक भी बाजार ने आपको दिया है। और अच्छी बात है, बाउंस बैक मिला है तो बाजार में थोड़ा सा आपको सपोर्ट भी मिल गया है। अभी यहां पे हम वापस लाइंस पे आते हैं। मैंने आपको कल के वीडियो पे कहा था कि दोस्तों देखिए, ये जो ब्लू लाइन हमने मार्क किया आपके लिए, 2 लाइन लगातार बाजार 5वां दिन था, सपोर्ट किया था, इस लाइन को बाउंस बैक कर गया था। और आज का मिला के अगर आप देखेंगे तो ये आपका 6वां दिन है जब बाजार ने इस लाइन के ऊपर बंद दिया है। सिर्फ बंद ही नहीं, बाजार ने एक अच्छा खासा वी शेप अपसाइड में रिकवरी दिया है। मैं डायरेक्टली वी शेप ऑन ए ब्रॉडर लाइन पकड़ लेता हूं, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है वो आपका 16,200 का लाइन है और मार्केट इस लाइन को आज ब्रेक किया था इस पॉइंट पे और उसके बाद वापस बाउंस बैक कर गया सेकंड हाफ पे, राइट। और इसका अपडेट आपको यहां पर रिवर्सल देखने को मिल गया है। अभी सवाल यह है कि कल बाजार के लिए क्या इंडिकेटर है, कल मार्केट गिरेगा या बाजार उठेगा। देखिए दोस्तों, गिरना उठना तो बाजार का काम है, बट आपको यह पता होना चाहिए कहां तक गिर सकता है और कहां से मार्केट बाउंस कर सकता है और कहां से बाजार रिवर्स भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे बाजार ऊपर गया, यहां से जब रिवर्स डाउन किया तो आपको समझना चाहिए कि इस पॉइंट के बाद बाजार एक बाउंस पैटर्न बनाएगा। भले ही आपके लिए ये सपोर्ट लाइन था, मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिरा, बट फिर भी क्लोजिंग बिल से पहले आप ऊपर आ गया बाजार। तो एंड ऑफ द डे आपका जो प्रेडिक्शन है वो मैटर करता है कि आपको पता है कि इस पॉइंट के बाद बाजार यूटर्न लेगा, इस पॉइंट के बाद बाजार रिवर्सल करेगा, ये मैटर करता है। और बेस्ड ऑन द लाइव मार्केट, ग्लोबल बाजार क्या पोजीशन है, करंट न्यूज़ क्या है, आप उस पॉलिसी को यानी कि जो स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं उसको परम्यूटेशन कंप्यूटेशन के हिसाब से हल्का सा मॉडिफिकेशन आप करेंगे। अभी सवाल यह है कल बाजार कैसा रहेगा। जी हां, उसके ऊपर चर्चा करने से पहले चलिए अभी बात करेंगे कल के लिए। लेवल्स में पहले मार्क करूंगा, उसके बाद इंडिकेटर्स पे आऊंगा। जिस तरीके का रिवर्सल दिया है बाजार ने और क्लोजिंग आपका 16,250 के ऊपर है, 250 के ऊपर तो है ही, 280 के ऊपर है। तो कल मैंने ये लेवल मार्क किया था 230 से लेके 250। आपको अगर याद नहीं होगा तो आप वापस देख लीजिएगा। हम यहाँ पे 16,000 लिख देता हूं, 16,250 का लेवल हमारे लिए बॉर्डर लाइन सपोर्ट रहेगा, जो हमारे लिए मिड पॉइंट है, राइट। मार्केट बंद है 16,280 के ऊपर, ठीक है, ये हमारा मार्केट क्लोजिंग है। कल के लिए हमारा मिड पॉइंट रहेगा ये, यानी कि इस रेंज के बीच में बाजार का मिड लेवल रहेगा, राइट। अगर यहां से ऊपर की तरफ भागता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर बाजार जाता है, तो सबसे पहला 16,310 का लेवल मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक किया तो उसके बाद 16,330 का लेवल फॉलोड बाय 16,350, ये हमारा पहला सेट ऑफ टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर मार्केट यू टर्न ले लेता है तो अलग बात है। दूसरी तरफ हमारा टारगेट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो 16,400 को हम ट्रेड करेंगे और दूर का दृष्टि अगर देखेंगे तो 16,500 लॉन्ग टाइम डिस्टेंस मनो इंटरेस्ट रहेगा। बट उम्मीद नहीं है कि बाजार कल ये लेवल से ये लेवल तक का जंप दे दे, व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज 500 पॉइंट छोड़िए 300 पॉइंट का रैली निफ्टी के लिए, यानी कि करीब 3-4% का रैली हो जाएगा, व्हिच आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग फॉर इट। ठीक है, अभी बात करेंगे नेगेटिव साइड। अगर बाजार गिरता है तो क्या रहेगा, 16,250 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 16,200 का लाइन है, जो आपको ऑलरेडी पता है, 16,200, जिसको बाजार ने इस लेवल पे आज ब्रेक किया था। तो कल भी अगर एक्सपायरी वाला प्रेशर है, ब्रेक करता है तो 16,170 से लेके वापस एक और ड्रॉप डाउन मिल सकता है 16,150 तक। तो हमारे लिए ये पहला 3 सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये 3 विकेट गिरता है तो 16,100 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी है तो बाजार शायद एक हेवी ड्रॉप डाउन दे सकता है, बिकॉज जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट बनाया है, अगर आप क्लियरली वॉच करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्लाउड फॉर्मेशन पे, अच्छे से वॉच कीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर ऑफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए 150 हमने लिखा है, 16,100 में यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। 16,100 का क्या लाइन है, ये वाला लाइन आप याद रखिएगा, 16,100 का ये वाला लाइन है और 16,000 का लाइन आपका यहाँ पे है। तो बाजार का किस तरीके का मोमेंटम है, देखिए यहां से लेके मार्केट ऐसे गया, यहां पे पूरा का पूरा एक क्लाउड फॉर्मेशन में हैंगिंग पोजीशन पे बाजार है। अगर ड्रॉप डाउन देता है बाजार तो 16,000 के नीचे भी गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सोच के आप कल ट्रेड कीजिएगा। चलिए अभी इंडिकेटर्स के ऊपर फटाफट जंप करते हैं और मार्केट कैसा इंडिकेटर दे रहा है, यानी कि सेल है या बाय है या फिर आपको न्यूट्रल पोजीशन मिल रहा है। तो देखिए जिस तरीके का कैंडल मोमेंटम है, ऑलरेडी मार्केट ने बाउंस कर दिया है। तो बुलिंजर बैंड का टॉप मोस्ट लेवल 16,290 उसको ब्रेक कर चुका है और अभी भी उसके आसपास ही बंद है, यानी कल एक ड्रॉप डाउन इस लेवल तक 16,160 तक आने का पॉसिबिलिटी
है, बिकॉज यहाँ पे एक गैप क्रिएटेड, दिस इज अ गैप क्रिएटेड। ठीक है, ये गैप क्यों क्रिएटेड है? बिकॉज मार्केट ने हेवी ड्रॉप डाउन यहां से लेके यहां तक दिया, फिर टेक्निकली ऊपर गया बट ऑलरेडी अपर बैंड के आसपास आ चुका है, तो ये गैप क्रिएटेड है। अगर इसको फिल नहीं करता तो मिड पॉइंट 16,230 के आसपास का फिलअप भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहां तक का एक और फिलअप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा। बट अगर बुल रन करता है तो 16,300 के ऊपर हम देखेंगे बाजार वापस नया रिकॉर्ड बना सकता है, क्योंकि देखिए नया रिकॉर्ड यहां पे है और मार्केट अगर नया रिकॉर्ड को चेज करता है तो फिर अलग बात है। एक्सपायरी से पहले बाजार ने थोड़ा सा झटका तो दिया है बाजार को, अभी देखना है कि और झटका मिलता है या फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग कहता है। तो इंडिकेटर वाइज अगर बात करें यहाँ पे तो ये आपका ओवरबॉट जोन पे है, वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, और यहाँ पे बाय सिग्नल है बट ओवरबॉट का वार्निंग है, यानी कि करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहां पे भी गैप फिल बन सकता है बट डॉजी फॉर्मेशन के साथ बाजार बंद है, इसलिए यहां पे डी इंडिकेटर देना ज्यादा जरूरी रहेगा। और यहां पे मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर बढ़ रहा है तो 57 के वैल्यू के साथ आरएसआई आपको बाय इंडिकेट कर रहा है, बट ये जो ओवरबॉट पे है वो एक ड्रॉप डाउन फिर इमीडिएट बाउंस बैक का भी इंडिकेट करेगा। तो कल के लिए ये रहेगा बाजार का इंडिकेशन। अब आ जाते हैं ऑप्शन पेज के ऊपर डायरेक्टली जंप करेंगे। तो ग्लोबल बाजार एक बार नजर डालना जरूरी है। यूएस मार्केट कल नेगेटिव था, उस वजह से एशियन बाजार में आज सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव रहा और एशियन बाजार में उसका लाल निशान ज्यादा नजर आया। हालांकि एशियन निफ्टी अभी फिलहाल फ्लैट है और ओवरऑल यूरोपियन बाजार फ्लैट ग्रीन साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए फ्लैट है, यहाँ पे 0.5% के आसपास एफटीएसी है, ओवरऑल ग्रीन साइड पे है एज ऑफ नाउ। ठीक है, बट डाउ अभी भी नेगेटिव साइड पे है। चलिए ऑप्शन पेज पे आते हैं। तो आप चाहे तो एनएससी का साइट यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म, जो कि काफी हेल्पफुल है बिकॉज यहाँ पे लाइव अपडेट होता है, यानी कि जो भी प्राइस एक्शन मूवमेंट है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो मैं बताऊंगा आपको कि आप स्टॉक को फॉलो कीजिए बिकॉज वहां पे आपको काफी हेल्पफुल बन जाता है। 16,250 16,300 पे स्पॉट मनी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालिए, 48,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और यहाँ पे 42,000। इसके ऊपर मैं आपको एंड ऑफ द डे बताऊंगा, यानी कि थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। बट इसके ऊपर क्या है, 1,18,000। जी हाँ दोस्तों, 16,300 का लेवल लगातार बढ़ोत पे बढ़ोत। आज भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 16,555 ऑलमोस्ट 16,500 ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ है, चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको आज एडिशनल हुआ यहाँ पे, यानी कि लोगों ने यहाँ पे और शॉर्टिंग पोजीशन बना के रखा है, राइट। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन राइटर्स है तो आपके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी काफी ज्यादा ताबड़तोड़ है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट कल इसके ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है कि नहीं, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बाजार के लिए काफी डेडली रहेगा। और अगर ब्रेकआउट कर लिया तो यहाँ पे जो 43,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो बाजार के लिए एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट पे अगर बाजार 16,300 के ऊपर जंप करता है, राइट। और अगर नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ ड्रॉप देगा तो अलग बात रहेगा। फिलहाल बात करेंगे रेजिस्टेंस का ही, उसके बाद सपोर्ट पे। तो 1 लाख के ऊपर मुझे दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। दोस्तों पहले बता दूं, यहाँ पे जो डेटा आपको वाई पे मिलता है वो आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाइज मिलता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय अगर आप क्वांटिटी करेंगे तो आपको ये डेटा लाखों पे मिलेगा। लाखों पे कैसे होगा देख लीजिए, आपके सामने बताता हूं। 16,300 पे आपको 1,18,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 59 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 60 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एक्चुअल में है। तो वहां पे था आपका 1,18,000 के आसपास, 1.8 लाख के आसपास था। ठीक है, तो एक्चुअल डेटा है 59 लाख, मल्टीप्लाई बाय द लॉट करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। अभी दूसरी तरफ अगर बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस हमने देख लिया 1,18,000, उसके बाद है 73,000 का, यानी कि 16,350 का लेवल एक टफ रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद 1,14,000 का एक और रेजिस्टेंस, जहां पे 16,400 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद 16,500 के लेवल पे आपको 96,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। चलो ये हमारा रेजिस्टेंस साइड है, थोड़ा सपोर्ट साइड का भी नजरिया डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज आप नोट कीजिएगा, 16,000 के लेवल पे आपको सबसे बड़ा हुआ बिल्डअप नहीं है, रादर यहाँ पे 16,200 के लेवल पे आपको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 90,000 का। तो मैंने इसलिए कहा बिकॉज ये एक ब्रॉडर लाइन सपोर्ट हो सकता था, बट मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी एज ऑफ नाउ ये है, फॉलोड बाय 16,100 का लेवल, जिसकी वजह से आज बाजार यहां से रिबाउंड किया है। वहां पे 74,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, राइट। तो ये 3 लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इंटरेस्टिंग वाला चीज जो मैंने आपके लिए छोड़ा था वो बता देता हूं। यहाँ पे 42,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे 48,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। कल अगर एक कदम भी बाजार नीचे गिरता है तो यहाँ पे देखिए 16,200 का लेवल तक अगर मार्केट गिरता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि सस्टेन करना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये 2 लेवल जो आपके एज ऑफ नाउ सपोर्ट साइड में खड़ा है वो आपका रेजिस्टेंस बन सकता है अगर मार्केट एक कदम भी इसके नीचे चला जाता है।
तो ये सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। कल एक्सपायरी है तो मार्केट कोशिश करेगा ऊपर नीचे आपको जिगजैग में ट्रैप जोन पे फंसाने के लिए और प्रीमियम कट ऑफ करने के लिए। बिकॉज आज भी अगर आप देखेंगे दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ हुआ है बिफोर एक्सपायरी, और एक्सपायरी दिन भी ऐसा ही कुछ नजरिया देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, नहीं पता बेस्ट